नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अम्ल, अक्षार एवं लवण का भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एसिड है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी अक्षार है वो जलीय विलयन में क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ा था, तनुकरण बोलते हैं जिसको। जब एसिड में पानी डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने ये देखा था जब भी तनुकरण करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम बेस के लिए आज हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, स्ट्रेंथ का मीन क्या है, कौन सा एसिड दुर्बल है, कौन सा एसिड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। वाटर आयनाइज जब होगा, H2O जब आयनाइज होगा तो ये दो आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, वाटर आयनाइज होता है। वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। जो वाटर है ना ही एसिडिक है, ना ही क्या है, बेसिक है, ना ही क्या है अम्लीय है, और ना ही क्या है, अक्षारीय है। जब एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, एसिड हमें पता है कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देयर विल बी मोर H पॉजिटिव आयन इन कंपेरिजन ऑफ OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। बेस हमें पता है, बेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो किसी बेस को जब भी वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, इट विल गिव हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके केस में, बेसिक सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। परंतु एक चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखेंगे, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एसिड लिया हो या आपने बेस लिया हो, दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कुछ न कुछ जरूर होती है। फर्क क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से क्या है, ज़्यादा है, और बेसिक मीडियम में क्या है, इसका अपोजिट है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या है, कम है। तो 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्केल बनाया। उसने क्या किया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपके पास यदि एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का यूज करके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, उसकी हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सोरेनसन ने एक स्केल को क्या किया था, डिवाइस किया था, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया अभी, बेसिक सॉल्यूशन हो उसमें भी हाइड्रोजन आयन होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन हो उसमें भी क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें नोन है तो हाइड्रोक्साइड आयन की तो अपने आप ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों की सांद्रता को किसके रूप में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के रूप में शो कर सकते हैं। तो उसने एक पीएच स्केल डिवाइस किया। तो इसमें पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पी मीन क्या है, पी को पोटेंस, मीन पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन,
ठीक है, पीएच का मीनिंग क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, उसकी स्ट्रेंथ को किससे जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी एच इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन है तो 1 ओवर लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, 1 ओवर लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। यहाँ से देखो, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो पीएच क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन यदि क्या होगी, ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। दूसरा, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगा तो पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे इसको। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता ज़्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसने, सोरेनसन ने क्या एक स्केल बनाया, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक नंबर से जोड़ दिया गया, और उसमें स्केल के अंदर क्या लिया उसने, देयर विल बी नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। उस स्केल में क्या थे, 0 से लेके 14 तक क्या थे, नंबर्स थे, ठीक है। जब pH 7 है, ये किसके लिए है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, उदासीन। जो भी विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, उसका pH कितना होगा, 7 होगा। 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और ऊपर 8, 9, 10, ये 14 तक होगा, ठीक है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है उनका पीएच क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 7 होगा। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है उनका पीएच क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। और जितने भी बेसिक सॉल्यूशन है उनका पीएच क्या होगा, 7 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। पीएच इज ग्रेटर देन 7 क्या हो गए, बेसिक। पीएच लेस देन क्या होगा, 7 क्या हो गए, एसिडिक होंगे, ठीक है। और पीएच 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो सोरेनसन ने क्या किया है, इनको जस्ट नंबर से क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया। तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हमने ये भी देख लिया, हाइड्रोजन आयन के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो सोरेनसन ने क्या किया, सिंपली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, एसिड और बेस की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको सिंपली नंबर से जोड़ दिया, जो नंबर्स क्या है, 0 से लेके क्या है, 14 तक है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बेसिक होंगे उनका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। दूसरे हम क्या कह सकते हैं, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यदि लेफ्ट टू यहाँ 0 से 14 तक जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 4 है, इसका मीनिंग क्या है, पीएच 1, पीएच जिसका 1 है इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, ठीक है। पीएच 4 क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, कम है, लेस है, ठीक है। ये क्या है, मोर। पीएच जितना कम होगा, ठीक है, पीएच इसमें 1 है, पीएच जितना क्या होगा, कम होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही क्या है, ज़्यादा है। मीन मोर एसिडिक। हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना इसका मीनिंग क्या, मोर एसिडिक। हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे मीन लेस एसिडिक। तो पीएच 0, पीएच 1 ये यहाँ पे क्या होंगे, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ऐसे जाते जाएंगे, पीएच जैसे बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, ये लेस एसिडिक। क्या होते जाएंगे, लेस एसिडिक। सिमिलरली यहाँ पे पीएच 7 से जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस। पीएच 8 पे क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, लेस बेसिक होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, मोर बेसिक। क्या होंगे, मोर बेसिक, ठीक है। तो सिंपल सोरेनसन ने क्या किया है, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं।
कोई भी सॉल्यूशन हो उसकी कंसंट्रेशन को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसी का यूज करके क्या किया उसने, एक स्केल का क्या किया है, निर्माण किया है। इसमें नंबर्स है 0 से लेके 14 तक। ये नंबर क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। और पीएच जितना या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितना क्या होगा बेटा, लेस होगा, उतना ही पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ये। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपली यू हैव गिवन 4 सॉल्यूशन A B C D, one has pH 7, another has 9, one has 4, one has 6। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा इनमें से एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। अब हमें पता है pH 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल है। सॉल्यूशन ए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बी क्या है, ग्रेटर देन 7 है, तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब सी और डी लेस देन 7 है, दोनों ही क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सी और डी, सी और डी इनमें से जा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो पीएच जिसका कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड। प्रबल अम्ल होगा, ये क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है, 2 सॉल्यूशन आपको दे दिए, वन हैज pH 2, अनदर हैज pH 4, वन सॉल्यूशन हैज pH 2, अनदर हैज pH, एक सॉल्यूशन जिसका pH 2 है, दूसरा जिसका pH क्या है, 4 है। इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में है। अब हमने ये पढ़ रखा है pH क्या होता है, 1/log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH जिसका ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ज़्यादा ये है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, H पॉजिटिव की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, लेस होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से अक्सर क्या है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की, यूनिवर्सल इंडिकेटर की, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर शब्द हमने पहले इस लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, सूचक जैसे लिटमस है, ठीक है, टर्मरिक है, फिनोफ्थलीन है, कई नेचुरल पढ़े थे हमने, कुछ सिंथेटिक पढ़े थे। इंडिकेटर क्या बताते हैं हमें, ये बताते हैं भी गिवन सब्सटेंस क्या आपका एसिड है या बेस है। सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, स्ट्रेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देंगे, ठीक है। इफ यू हैव 2 सॉल्यूशन, आपके पास यदि 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है, मान लिया दोनों यदि एसिडिक हैं और आपने ब्लू लिटमस यूज़ किया है, तो दोनों ही क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ए बी और सॉल्यूशन बी बी। परंतु अब हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, या ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसका पता हमें नहीं लगेगा। इसके बारे में हमें कौन बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर की यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक। हम ये बता सकते हैं किसका यूज़ करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, ठीक है। बहुत से इंडिकेटर्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है जो क्या करता है, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता पे क्या करता है, ये डिफरेंट क्या करता है, कलर, डिफरेंट क्या प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करेगा। कब, जब जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। अलग अलग पीएच के ऊपर अलग अलग क्या देगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर को दोनों ही में यूज़ कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन फॉर्म में भी और पेपर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। मान लिया यदि दो सॉल्यूशन है, हमें इनकी स्ट्रेंथ क्या करना है, मेजर करना है, तो दोनों में क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो स्ट्रिप है या सॉल्यूशन फॉर्म में दोनों में यूज किया जा सकता है, ये डिप करेंगे। और हमारे पास क्या होता है, पीएच चार्ट होता है, स्टैंडर्ड पीएच चार्ट, जो क्या देता है, कलर बताता है अलग अलग पीएच के ऊपर। ठीक है, अलग अलग पीएच के ऊपर क्या होते हैं, इसमें कलर होते हैं, पीएच 1, 2, 3 ऐसे 14 तक। ठीक है, पीएच 1 पे अलग कलर है, 2 पे अलग है, 3 पे अलग है। पीएच 1 पे क्या होगा, डार्क रेड होगा। ठीक है, 7 पे क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। 7 पे क्या है, ग्रीन कलर है। पीएच 14 पे क्या होगा, बिल्कुल पर्पल कलर होगा। तो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर क्या है, प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार हम गिवन सॉल्यूशन का क्या बता सकते हैं, विच इज मोर एसिडिक एंड विच इज लेस बेसिक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग सांद्रता होने के कारण यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर इनके कलर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। इस प्रकार हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके अलग अलग सॉल्यूशंस की क्या बता सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट इजीली विच इज मोर एसिडिक एंड विच इज लेस एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, इफ यू आर गिवन 4 सॉल्यूशन। अभी हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन एक, इफ यू आर गिवन 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई, 5 सॉल्यूशन ले लिए हमने, 4, 7, 9, 11, 13, इनके पीएच हमें ये दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा अल्केलाइन बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा पीएच देखेंगे हम किसकी है, ई की है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक इनमें से। ठीक है, लेस कौन सा हो जाएगा, लेस कौन सा होगा, देखो 7 से ऊपर 9, 11 और 13 है, तो क्या होगा, ये क्या है, लेस बेसिक होगा। मोर बेसिक एसिडिक पूछेगा तो क्या है, एसिडिक तो एक ही इसमें 4 ये होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।